मेरे प्रिय अजीज जनों, मैं आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ और जैसा कि मैं पहले कहा, जब उनकी कृपा होगी कुछ न कुछ लेकर आपके समक्ष निश्चित रूप से उपस्थित हो जाऊंगा। कुछ को कुछ न समझते हुए बहुत कुछ समझना, ये आपकी महानता है। आप हमसे जुड़ते हैं, इसके पश्चात जो कुछ भी हमारी ओर से, मैं अपनी ओर से परिवर्षित करने का प्रयास करता हूँ, मैं करते हैं, उसमें निमज्जित होने के लिए आप संपूर्ण रूप से तत्पर होकर परम पवित्र हृदय के उद्गारों को श्रवण करने का प्रयास करते हैं, या फिर भगवत चर्चा रूपी भागीरथी में निमज्जित होने के लिए आप भी प्रयासरत रहते हैं। क्या करें, जी नहीं मानता है, मन मचलने लगता, बैठा क्या करूं, एक ही काम तो रह जाता है, एक ही काम तो रह गया, एक ही काज तो रह गया है। भगवत लीला चर्चा का गान, उसी के बहाने उसको अपने हृदय में तो अवस्थित करने का मौका मिलता है। आपको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी मेरे साथ जुड़े और उनके लीला चर्चाओं में आप भी भाग लें। महाराज जी, आज भी मैं आपके समक्ष जो उपस्थित हुआ हूं, कुछ लेकर ही उपस्थित हुआ हूं। श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद भागवत जी के ही कुछ आख्यानों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आप ही स्वयं इन आख्यानों का तात्विक विवेचन करते हुए अपने हृदय में अवस्थित करने का प्रयास करेंगे। मैं एक तुच्छदास उसको निश्चित रूप से आपके लिए परोसाई करूंगा और हमें आशा भी है, आशा भी होगा कि आप निश्चित रूप से तात्विक विवेचन भी करेंगे। लेकिन
हम और आप अतल गहराइयों में भागवत भागीरथी में मज्जन करने के निमित्त तत्पर हों, उसके पूर्व आपसे एक मेरा निवेदन होगा। वो निवेदन होगा, आपको विदित है मैं लाइव जरूर हूं, इसे डाउनलोड कर दिया करता हूं और अपने YouTube के चैनल पर जिसका नाम राधा कृष्णा है डाल दिया करता हूं। निश्चित रूप से आप हो सकता है अभी पूरे वीडियो के एपिसोड को न देख पाए, तो आपको निश्चित रूप से मेरे चैनल पर जाकर अंत तक वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं। रही बात आगे, तो भाई भागवत जी के आश्रय में जाने के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन कुछ क्षण तक आप भी करें, मैं भी करूं, ताकि मन वाणी पवित्र हो जाए। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जब तक उनके नाम का संकीर्तन न किया जाए, तब तक न मन पवित्र होगा, न वाणी में पवित्रता आएगी। इसलिए आइए मेरे साथ जो 2 क्षण के लिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलो मनवा, कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 बोलो मनवा। श्री राम 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 राम, श्री राम बोलो मनवा, श्री राम बोलो, श्री राम श्री राम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण हरे कृष्ण बोलो मनवा, हरे कृष्ण बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमार गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधर्मफलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेश्रदोऽहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। तो आइए ठाकुर जी के महती अनुकंपा से कृपा प्रसाद से अनंता अनंत विभूषित कारण करुणा बल वरुणालय समरिया सरकार एवं लालिमा लसित प्रियाजू के असीम अनुकंपामृत से सिक्त होकर आज पुनः आपके समक्ष बैठा मैं। दो क्षणों के लिए आपको भी रससार भगवत नाम संकीर्तन में निमज्जित कराने का प्रयास किया, स्वयं भी निमज्जित हुआ। लेकिन महाराज जी अब हम लोग उनके ही इच्छा से ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से भगवदीय वार्ता या फिर श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में चलें। तो आइए मेरे साथ वहां चलें जहां की बातें अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, अनुपम हैं और अतुलनीय, साथ ही साथ अद्भुत भी है। क्योंकि सृष्टि का विस्तार होना है, सृष्टि का
विस्तार होना है। और ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से ब्रह्मा जी के द्वारा, चूंकि ब्रह्मा जी को ही तो ये कार्यभार मिली कि सृष्टि का विस्तार आपको करना है, ये आपको भी विदित है, आपको भी विदित है कि ब्रह्मा जी दो भागों में विभक्त हो गए अंत में, एक स्त्री और एक पुरुष। जो पुरुष रूप में वो हुए वो मनु जी हुए, और स्त्री रूप में जो हुए, जो हुई, वो शत्रुपा जी हुए। ये पुरुष रूप में हुए और स्त्री रूप में हुए। ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बटा, ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बटा। विचार कीजिए, मन नहीं बढ़ता है महाराज। मन तो वो तत्व है जो किसी भी ज्ञात साधन के द्वारा, किसी भी ज्ञात अज्ञात साधनों के द्वारा मन रूपी तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसा कि हमारा ये अपना सोच है, विचार है। मन वो तत्व है, क्योंकि आपको भी विदित है तत्व का परिभाषा है महाराज जी, अनेकानेक ज्ञात साधनों के द्वारा भी जिसका विभाजन न हो वो और कुछ नहीं, वो तत्व है। तत्व का विभाजन नहीं होता। यदि उसको मान लिया जाए किसी साधन से अलग अलग करे भी, वो भी तत्व ही होगा, ये भी तत्व ही होगा। और जो गुण एक में होगा टुकड़ा में, वो दूसरे टुकड़ा में भी वही गुण होगा। गुण धर्म जो कुछ वहां है वही वो यहां भी है, चाहे जितने जगह वो हो, उन सबों में गुण धर्म जो कुछ भी है वो सब वही होगा। महाराज जी, ये विज्ञान का ही हिसाब है, ज्ञान का ही हिसाब है। क्योंकि भागवत जी के विषय में कहा ही गया है कि यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में ज्ञान की ही आहुति दी जाती है। तो वो तत्व एक ऐसा है जिसका कहीं कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि तत्व का विभाजन होता है तत्व के रूप में। तो स्त्री तत्व को धारण करके स्त्री के शरीर में आ गया, लेकिन आया कौन? वही तत्व। वही तत्व है स्त्री में भी और वही तत्व है पुरुष में भी। तो स्त्री और तत्व में भेद कहां होता है महाराज जी? शारीरिक बनावट में भेद हो सकता है या होता है, लेकिन भीतर में वो जो बैठा हुआ है, वो जो रमण बिहारी है, जो रमण कर रहा है, जो तत्व के रूप में वहां और यहां, जिसका कोई लिंग भेद नहीं, वो तत्व को धारण करता है, पुरुष में प्रवेश करता है, और स्त्री तत्व को धारण करता है, स्त्री तत्व में प्रवेश करता है। ब्रह्मा जी का भी शरीर दो भागों में बटा, एक पुरुष हो गया और दूसरा स्त्री। नाम अलग अलग भले हुआ मनु जी और शत्रुपा जी, लेकिन जो अंदर में तत्व है वो तो वही तत्व है, परमात्मा का तत्व दोनों में है। समभाव है, समान भाव है, समान भाव है। और वहीं से सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ करने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक दोनों तपनिष्ठ हो गए, तपस्या में लग गए। बाद के समय में जब
जौन सृष्टि की बात चलने लगे, सृष्टि प्रारंभ हुआ, इनके 5 संतान हुए, मनु और शतरूपा जी से 5 संतान हुए। मैं स्पष्ट रूप से और कोशिश कर रहा हूं कि जनमानस इसको ठीक ढंग से, सही ढंग से समझें, जाने। जहां तक कठिनता की बात हो, कठिन और कठिन से कठिनतम भाषा का प्रयोग करते हुए यदि मैं आपके समक्ष भागवत जी के आख्यानों को रखूंगा तो आपको उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सहज और सामान्य हिसाब से आपके समक्ष रखने का प्रयास कोशिश करता हूं कि आप निश्चित रूप से आस्वादन करें। 5 संतान दोनों दंपत्ति के बीच में हुए, दोनों से 5 संतान हुए। 3 कन्या हुए, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। मैं उनके संतानों की ओर ज्यादा गहराई से नहीं अभी जाना चाहता, लेकिन ये आप जान लीजिए 3 पुत्रियां हुई, देवहूति आदि 3 पुत्रियां हुई और पुत्र हुए 2, जिनमें एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी, दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत जी। कहने का तात्पर्य है ये 5 संतान से जौन सृष्टि का भरपूर हिसाब हुआ। मनु जी के द्वारा जो सृष्टि काल या सृष्टि का हिसाब चला, प्रारंभ हुआ, जितने लोग हुए, चाहे जिन जिन वर्णों में वो हों, जिन जिन जातियों में हों, जिन जिन परिवेशों में हों, जिन जिन स्थानों में हों, चूंकि मनु जी से है इसलिए सबको मनुष्य कहा गया। सब के सब मनुष्य हैं, मानव कहा गया मनु जी से, इसलिए मानव भी कहा गया। अरे वहां की बात छोड़ो यार, और जाओ आंग्ल भाषा में भी यदि लिया जाए तो यहां भी मकार है, वहां मनुष्य हुए, मनु जी से मनुष्य मानव हुए, तो यहां हो गए भैया क्या, मैन। अंग्रेजी में भी आता है मैन, मैन का मतलब आदमी, मैन का मतलब आदमी। चलिए इतने गहराई में न जाकर ये आप स्पष्टता से समझ लें कि ये मनुष्य जो कहलाए इसलिए कि मनु जी के ही संतान हैं, मनु जी के पुत्रों के द्वारा आगे की सृष्टि बनी, इसलिए वो सब के सब मनुष्य। तो उन्हीं दोनों पुत्रों में से एक पुत्र हैं जिनको प्रियव्रत जी कहा गया, और प्रियव्रत जी से ही उनके आख्यानों को मैं आपके समक्ष आज के परिवेश में रखना चाहता हूं। और महाराज जी प्रियव्रत जी ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में चलूं प्रियव्रत जी से। ये प्रियव्रत जी कौन हुए, संक्षेप में मैं बता रहा हूं, ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा। गहराई से जाने के लिए मैं चला हूं जड़ भरत जी की ओर।
ये जड़ भरत जी कौन है, वहां पहुंचूंगा, गहराई से वहां जाऊंगा। उसके पूर्व मैं आपको प्रियव्रत जी के विषय में कुछ बातों को रख दे रहा हूं। धर्मनिष्ठ हैं प्रियव्रत जी, इसमें कोई शंका नहीं है। धर्मनिष्ठ हैं, आध्यात्म की ओर इनकी दृष्टि चली गई है। महाराज जी, आध्यात्म में जो चला गया, फिर उसके लिए सोचना क्या है, कहना क्या है, ठाकुर कृपा प्राप्त हो जाता है। सनातनीय व्यवस्था के तहत आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपने हृदय में संजो लिया। ये प्रियव्रत जी मनु जी का एक पुत्र है। सो जब ये बाल्यकाल के बाद युवावस्था को प्राप्त हुआ, जवानी के डगर पर पहुंचा, तो महाराज जी ये जवानी रूपी मकड़ जाल में ये नहीं फंसा। मनु जी तो चाह रहे थे कि फंस जाए उसी में, चूंकि राज्य काज चलानी थी, शासन व्यवस्था को चलानी थी, कौन चलावेगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। प्रियव्रत जी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपने हृदय में संजो लिए, और तो और जैसे ही ये प्रस्ताव देने के निमित्त प्रियव्रत जी के पास पहुंचे मनु जी, जिनको स्वयंभुव मनु कही जाती है, स्वयंभुव मनवंतर के मनु जी हैं। स्वयंभुव मनवंतर के मनु जी, स्वयंभुव मनु जी प्रियव्रत जी के पास पहुंचे। ये प्रस्ताव देने ही वाले थे कि पुत्र, अब तुम उसे लायक हो गए हो कि राज्य काज या शासन व्यवस्था या फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, अपने गृहस्थी को बसाओ, बढ़ाओ, सृष्टि के क्रम में आगे लग जाओ। ये कहने ही वाले थे, लेकिन नहीं कह पाए। गए थे इसी हिसाब से उनके पास, लेकिन देख रहे कि नारद जी वहां बैठे हुए हैं। अब विचार कीजिए ना, देवर्षि जहां बैठ गए, कोई सामान्य जन नहीं बैठा है, देवर्षि बैठा है, नारद जी बैठे हैं, जिनके विषय में अनेकानेक किंवदंतियां होती हैं, अनेकानेक कहने वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो क्या करेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, एक दूसरे के साथ लड़ाते चलते हैं, तार ठुकवा देते हैं। क्या नहीं करते हैं नारद जी, उनका ही काम है। विचार कीजिए भैया, अगर ये काम ये करता है देवर्षि, लेकिन जन कल्याण होता है, अगर कुछ भी करता है देवर्षि नारद, कुछ भी करते हैं तो जन कल्याणार्थ करते हैं। ऋषि हैं, कोई साधारण मुनि नहीं कि मौन रहेंगे। महाराज ये ऋषि है, जो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, वही तो ऋषि है, और उसमें भी ऋषि प्रवर्ग है, देवर्षि हैं। यहां तक पहुंचने के लिए इनको काफी पापड़ बेलना पड़ा है। महाराज जी सब कुछ जानता, आप भी सुने होंगे, जरूर कथा में आया होगा। अपने पूर्व के चरित्रों में खूब कहीन है, व्यासदेव के पास कहीन है अपने पूर्व के चरित्र को। नारद जी उनको स्मृति है, देवर्षि हैं, भला उनको स्मृति नहीं हो तो किसे स्मृति होगा पूर्व जीवन का, पूर्व चरित्र का। ज्ञाता ज्ञात जितना कुछ है महाराज, सब कुछ ज्ञात है नारद जी को। मैं कौन था, क्या था, इसके पूर्व में मैं कौन था, क्या था। प्रारंभ में मैं एक गोप पुत्र था, मैं एक विधवा का पुत्र था,
वो विधवा कार्य करती थी, दासी का कार्य करती थी, वो सारा कुछ इन्हें इनके स्मृति में है। सत्य व्रतियों या फिर सनातन संस्कृति में सदैव अपने आप को महाराज जी निमज्जित करते रहने वाले संतों के मुखार बिंद से इनको जो मूल मंत्र दिया गया, बस उसके आश्रय में ये लगे रहे नारद जी, और आज नारद जी बन गए हैं, देवर्षि हैं। वो मूल मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इसी मूल मंत्र का आश्रय लिए महाराज जी, और आज ये ठाकुर जी के कृपा प्राप्त देवताओं के समस्त देवताओं के कृपा पात्र ये देवर्षि हैं। कहीं रोक नहीं है, कहीं टोक नहीं है, मन के हिसाब से ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इनको कहीं कोई रोक नहीं है। ये असुर राजाओं के यहां भी जाने में कोई बात नहीं है, देवताओं के तो ये ऋषि हैं ही हैं, कहने का मतलब सब जगह ही ये जाते हैं। नारद जी वहां पहुंचे हुए हैं और उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा नहीं महाराज जी, ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा देने के लिए तत्पर हैं। इनको प्रियव्रत जी को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं, और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पूरी नहीं हुई है। यदि दे दिए होते, ले लिए होते, तो ब्रह्म ज्ञान से वो तप्रोत हो जाते, तो महाराज जी फिर ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। प्रियव्रत जी कहीं कुछ नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चीज नहीं, कहीं कुछ रह नहीं जाता। लेकिन ये बात नहीं हुई। ब्रह्मा जी देखे कि अरे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मनु जी करेंगे क्या इसमें? जब तक हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तब तक ये तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। सृष्टि के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर जहां उसके कंदरा में बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेना चाह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनना चाह रहे हैं, वही पहुंच गए ब्रह्मा जी। क्या बात है, मनु जी के साथ भली भांति ब्रह्मा जी समझाए, बुझाए किनको? प्रियव्रत जी को। महाराज जी तब ब्रह्मा जी चतुरानन ब्रह्मा के द्वारा कही गई बातों को हृदय में धारण कर लिए, और इसलिए यहां पर भागवत जी में जो पंचम स्कंध है, यहां पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, थोड़ा संस्कृति में भी तो आइए। श्री सुक उवाच बाढ़ मुक्तं भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो
भागवत परमहंस दैत कथां किंचेदंतराय विहितां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिनवन्ति। आगे चले। स्थिति ऐसी बनी कि ब्रह्मा जी जब उनको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा पुत्र देखो, तुम आध्यात्मिक परिवेश में सनातनीय व्यवस्था के तहत ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके अलावे भी तेरा कुछ कर्तव्य है। और इस प्रकार से कहते हुए ब्रह्मा जी सांसारिक कार्यों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुए कहते हैं, क्या भगवान अपि भारत तदुपनीतार्हणः सुक्तवाके नातीतरा मुदित गुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतमादिपुरुषस्तं सदया हासावलोकयिति होवाच। श्री भगवान वाच, क्या कर रहे हैं? निबोधता ते दमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमरस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एकमर्षि नुवहाम सर्वे विवसाजास्य दिष्टम्। कहते हैं, है पुत्र, तुम ध्यान देकर सुनो जो मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं। क्या भाई? न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न जोग विरजेन मनीषया वा नैवार्थ धर्मैः परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्धि भूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहजोगा मा व्यक्तदेष्टं जनतांग धते। कहते हैं, क्या बेटा, हम सब के सब जो कुछ भी करते हैं पुत्र, वो अपने से नहीं करते। जो कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे पास भी हम आए हैं, तुम विचार कर रहे हो कि मैं स्वयं आया हूं। नहीं, मैं स्वयं नहीं आता। मैं भी यहां आया हूं उसी विधाता के आदेशानुसार। मैं प्रारब्ध निर्माता नहीं हूं, मैं भाग्य निर्माता नहीं हूं। भाग्य को निर्माण करने के लिए जो मुझे प्रेरित करता है, तो मैं उसी की प्रेरणा से, उसके ही इच्छा अनुसार मैं किसी के भी भाग्य को का निर्माण करता हूं। प्रारब्ध मैं नहीं हूं, प्रारब्ध मैं नहीं बताता, प्रारब्ध तो कोई और है।
और वही प्रारब्ध महाराज जी होते हुए हर किसी के प्रारब्ध का नियंता वही है, सब कुछ वही है। देखने में लोगों को लगता है मैं नियंता हूं, अरे भैया मैं तो वही हूं, जो वो चाहता है वही हम करते हैं। कहता जरूर है कि मैं करतुम अकर्तुम सर्वथा करतुम, मेरे पास मन नहीं है, सब कुछ है। सही बात है कि उसके पास मन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है नहीं है लेकिन सब कुछ है। मैं ही नहीं पुत्र, मैं ब्रह्मा ही नहीं बल्कि पुत्र महादेव भी कुछ करते हैं, वो उसके ही इच्छा अनुसार करते हैं। वो अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा की बात मैं कर रहा हूं। और विष्णु भी पोषण का कार्य करते हैं, वो भी उसी के इच्छा अनुसार। हम त्रिदेव बंधे हुए हैं उसके इच्छा अनुसार, और उसकी इच्छा है पुत्र कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। अरे तुम ही नहीं भैया, वो अनंत काल तक हजारों वर्षों तक शयन करता है, किया कल्प के अंत में शयन करता है। विशाल अंडे जल में शयन करता है, इसलिए वो नारायण भी कहा जाता है। नार का मतलब जल, ओ परमात्मा। और जब उसकी इच्छा होती है कि एक से अनेक अवयव हो जाए, सृष्टि की रचना हो, तो कल्प के प्रारंभ में वो सब कुछ होता है। जो आज उसके बाद हो रहा है, उसके नाभि सरोवर से क्या बात है, कमल नाल निकला, पद्म नाल निकला, और पद्म पुष्प के ऊपर मैं अवस्थित हुआ एकाएक। मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञात नहीं पुत्र, मैं कहां से आया, कैसे आया, इस पद्म पुष्प के ऊपर कहां से बैठा, मैं कौन हूं, मुझे कोई ज्ञात नहीं। पद्मनाल के छिद्रों से मैं नाभि सरोवर का भ्रमण करते रहा अनंत काल तक, लेकिन मुझे उसका न अंत पता लगा, न प्रारंभ पता लगा, कुछ नहीं पता लगा, मैं कुछ नहीं समझ सका। फिर तपस्या करने लगा, उसी पुष्प के ऊपर, विशाल पुष्प के ऊपर बैठकर तप किया अनंत काल तक, हजारों वर्षों तक। तब मुझे उसकी प्रेरणा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे ज्ञान कहते हैं। अर्थात ज्ञान चक्षु को वो परमात्मा खोल दिया। मैं समझ गया कि मैं कुछ भी करूंगा बस उसके ही इच्छा अनुसार। मैं ये भी समझ गया कि मैं सृष्टि रचयिता बन सकता हूं भी, लेकिन पोषण करने वाला कोई और है जिसे विष्णु कहा जाता है, और संहारक कोई और है जो रुद्र है, जो शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं, हम तीनों जो करते हैं वो उसके ही इच्छा अनुसार करते हैं, जो वो चाहता है। और नहीं तो कहां कोई कुछ कर सकता है। कुछ दूर मत जाओ पुत्र, यही तो देखो, सूरज भी यदि उदय हो रहा है, आप भी सुने, जनमानस भी सुने, लोग भी समझें, अनुमान तो लगा सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हर चीज समय पर होता है। हम भले समय से चूक जाते हैं मानव, बाकी हम मानवों के अलावे जो कुछ भी है भैया सारा कुछ समय से होता है।
हम लोग समय का कोई तकाजा नहीं समझते, समय को नहीं मानते, समय कुछ नहीं है, लेकिन समय ही सब चीज है, सब कुछ है। सूरज भी उदय लेता समय से, अस्त भी होता समय से, अस्ताचल की ओर सही दिशा से जाता होने के लिए, उदयाचल की ओर पूर्व दिशा में उदित होता समय से। चंद्रमा भी समय से उदित होते हैं। वायु पवन देव भी अगर पवन का प्रसारण करते हैं समय से। सृष्टि का कोई कार्य होता है समय से। जीव जीवात्माएं जितने भी हैं सब कुछ करते हैं वो समय से। भूख भी लगती है समय से, प्यास भी लगता है समय से। वो सारे के सारे सब एक दूसरे से नियम के अनुसार बंधे हुए हैं, उसी परमात्मा के नियम के अनुसार। तो मैं भी तेरे पास पुत्र आया हूं, वो उसी के आदेश। अब तुम बतलाओ, तुम जो दीक्षा लेने जा रहे हो तो क्या सृष्टि की बात होगी? सृष्टि आगे बढ़ेगा। सब लोग यदि दीक्षा लेकर लग जावे, तुम मनु जी के पुत्र हो इसलिए तुझे आगे सांसारिक कार्यों में लग जाना उचित होगा। मैं विशेष गहराई से नहीं जाते हुए, क्योंकि मैं पहले बतलाया कि मैं लेकर चलना चाहता हूं कहां, वहां जहां जड़ भरत जी की बात होगी। जब तक जड़ भरत जी की बात नहीं मैं करूंगा, आप वहां नहीं जाएंगे, तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जिस जगह पर हम हैं, जिस देश में हम हैं, जिसका नाम भारत पड़ा है, इसका नाम भारतवर्ष क्यों पड़ गया। ये कहां है? ये जम्बूद्वीप द्वीप में। और जम्बूद्वीप ही नहीं, इनका तो नाम पड़ा था अजनाभ वर्ष। आर्यावर्त या भारतवर्ष के पहले नाम था इसका अजनाभ वर्ष। लेकिन आगे चलकर भारतवर्ष नाम पड़ा। कब पड़ा, कैसे पड़ा, मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं भागवत जी के आख्यान के अनुसार। इसलिए अब संक्षिप्तता की ओर मैं बढ़ूं। प्रिय व्रत जी ब्रह्मा जी की बात को मान लिए और आदेश को शिरोधार्य करते हुए, ठाकुर जी का आदेश समझते हुए, अब देखिए यहां पर शिक्षा मिल रहा है। यदि उत्तमता के शिखर पर पहुंचा हुआ कोई संत यदि आपको उचित सलाह दे रहा है तो वो नहीं दे रहा है, ये मानकर चलिए कि ठाकुर जी का सलाह है। इसलिए सलाह को मानना चाहिए, जिससे कि आपका भला हो, सबका भला हो। जिसमें सबका भला हो उसी में आपका भी भला छिपा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से माननी चाहिए। जैसे कि यहाँ प्रिय व्रत जी तैयार तत्पर हो गए, राजकाज को ये संभाल लिए, राज्य काज में लग गए प्रिय व्रत जी। और बाद में चलकर ये राजा बने और इनसे पुत्र भी उत्पन्न हुए। इनके पुत्र हुए जिनका नाम हुआ आघनिघ्र जी। और भी पुत्र हुए, मैं वहां नहीं जाकर मैं सिर्फ एक पुत्र की बात कर रहा हूं जिनका नाम था आघनिघ्र जी। और आघनिघ्र जी जो पुत्र हुए ये भी बड़े ही प्रतापी पुत्र हुए। ये भी कोई सहज सामान्य साधारण पुत्र नहीं हुए। प्रिय व्रत जी को जो पुत्र पैदा लिए उनमें उनका नाम है, सुन लीजिए, प्रिय व्रत जी के जो पुत्र पैदा लिए वो
आघ्निघ्रे, पहला पुत्र आघ्निघ्रे, दूसरा इदमजिह्व, तीसरा यज्ञबाहु, चौथा महावीर, पांचवा हिरण्यरेता, छठा घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि। ये नाम जितने हैं, कितने हो गए महाराज जी? आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 नाम हैं, सुन लिए। ये प्रियव्रत जी के पुत्रों का नाम है। यही नाम अग्नि का भी है। अग्नि तो आप नाम सुना है, जिसमें जलता है लोग, अग्नि, आग। अग्नि का नाम यही है। आघ्निघ्रे, एदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। आग्नेग्रे, एदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेतो, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र, कवयति, सर्व एवाग्नि नाम। महाराज जी, ये अग्नि का नाम है। बड़े एक पुत्र हुए आघ्निघ्र जी, और इसमें सब के सब में महाराज जी ये नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए। 3 पुत्र इनके तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए। प्रियव्रत जी के 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए। कौन कौन? 3 हो गए, कवि, महावीर और सवन ब्रह्मचारी हो गए। उनको दुनिया जहान से कोई मतलब रह नहीं गया, और बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए संन्यास आश्रम को धारण कर लिए, निवृत्ति परायण हो गए। और इस प्रकार से उनके और पुत्रों की स्थिति चाहे जो हुआ हो, ये बात एक अलग है। और इनके जो पुत्र हुए उत्तम, तामस और रैवत, ये लोग मनमंत्रों के अधिपति हो गए, निवृत्ति परायण हो गए। सब कुछ इस प्रकार से हुआ। लेकिन इनके जो बड़े पुत्र थे आघ्निघ्र जी, उनका नाम जो आघ्निघ्र था, वो तो खैर उनके साथ जो हुआ हो, अभी तो बाल्यावस्था में है ही, किशोरावस्था को प्राप्त कर ही रहे हैं। लेकिन प्रियव्रत जी के विषय में कहा गया है, ये ऐसे महाराज हैं जो, प्रियव्रत जी एक गुण था, उसे भी आप सुन लें। जब ये देखे कि दिन में उजाला रहता है, सूरज के प्रकाश फैले रहते हैं सर्वत्र हर जगह, लेकिन रात्रि के समय अंधकार हो जाता है। रात्रि के समय अंधेरा हो जाता है। तब प्रियव्रत जी को अच्छा नहीं लगा कि इनकी वाह, ये कैसा हिसाब होगा भाई, दिन में सूरज रहेंगे और रात में अंधेरा, मैं अंधेरा को मिटा दूंगा। इस प्रकार से विचार करते हुए प्रियव्रत जी उत्तमोत्तम तेज से ओतप्रोत एक रथ को लिए उस रथ पर सवार हो गए। उत्तम रथ है और उस रथ से ज्योति निकल रहा है, रात में भी दिन का सा उजाला। और यहां जो इस प्रकार से कहते हैं, यावदभासयति सुरगिरी मनु परिक्रामन भगवान आदित्यो वसुधा तल
मधे नैव तपत्यर्धे नावच्छादयति तदा हि भगवदुपासननोपचिताति पुरख प्रभा अस्तदभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दीनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणी पन्वनु पर्यक्रामद द्वितीयैव पतंगा एवाऊह तद्रथ चरण नेमी कृत परिखातास्ते सप्त सिंधव आसन्नयेत एव कृत सप्त भूवो द्वीपः। और रथ के पहिए चलने लगे, रथ चले महाराज जी, और हर जगह पृथ्वी पर तोड़ने लगे रथ। इनके तीव्र प्रकाश, तीव्र ज्योति निकल रहा है, रात्रि में दिन का सा उजाला हो गया है। क्योंकि ये संकल्प किए थे रात को भी मैं दिन बना दूंगा। और इनके पहिए से जो लीख बन गए, लीख बनते जाते थे पहिए से। महाराज जी पूरे पृथ्वी पर जो लीख बन गए वो 7 समुद्र हो गए और 7 द्वीप हो गए। द्वीप का परिभाषा तो जानते होंगे, जिसको टापू कहते हैं। चारों ओर से जल, बीच में सूखे जमीन को द्वीप कहते हैं, टापू कहते हैं। पहियों से जो लीख बन गया वो समुद्र हो गए। इतने दौड़ाए रथ को, और बीच 2 लीख के बीच में जो सूखे हुआ भाग था वो द्वीप हो गया, टापू हो गया। जो टापू हुए वो 7 टापू हो गए महाराज जी, 7 द्वीप हो गए। उनका नाम क्रमशः आप सुन ले, याद रखें तो रखें, नहीं तो नोट कर लें। जंबो, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हो गए। और ये द्वीप के 7 द्वीप के द्वीपों के बीच में जो समुद्र बन गया वो एक दूसरे का परिणाम बढ़ते चला गया। ये सभी का परिणाम एक दूसरे से बड़ा होते चला गया, द्वीपों का भी। और इस प्रकार से 7 समुद्र बने। कौन से समुद्र बने महाराज जी? खारे जल का, ईख का रस, ईख के रस का, मदिरा का समुद्र बन गया, घी का समुद्र बन गया, दूध का समुद्र बन गया, मट्ठे का समुद्र बन गया और मीठे जल का समुद्र बन गया। इस प्रकार से 7 समुद्र बन गए। कैसे बना भैया? उनके लीख से, रथ के पहियों से, रथ के दौड़ने से जो लीक बना उससे 7 समुद्र बन गए। और क्रमशः 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर ये समुद्र स्थित है। और इस प्रकार से अपने 10 पुत्रों का भी प्रिय व्रत जी विवाह करा दिए, विवाह आदि संपन्न हो गया। एक पुत्री भी है प्रियव्रत जी का 10 पुत्रों के अलावे, जिसका नाम है ऊर्जस्वती, जिसका नाम है ऊर्जस्वती। और इस पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। शुक्राचार्य जी का नाम आप लोग निश्चित सुने होंगे भैया, नहीं तो जान लीजिए ना, ये राक्षसों के, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हुए। और शुक्राचार्य जी के साथ ऊर्जस्वती का विवाह हुआ।
और ऊर्जास्वती और शुक्राचार्य जी से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम पड़ गया देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य जी और ऊर्जास्वती के गर्भ से एक पुत्री पैदा ली जिसका नाम हुआ देवयानी। और देवयानी का महाराज जी खूब चित्रण है, आगे मिलेगा आपको निश्चित रूप से। और इस प्रकार से ये भूख प्यास आदि जो कुछ था इन सबों को जीत लिए थे, कहीं कुछ रह नहीं गया था। और संपूर्ण रूप से पूरी तरह तन्मयता के साथ ये प्रियव्रत जी अपने पत्नी के साथ, जो इनकी पत्नी कोई और नहीं महाराज जी वो देव कन्या थी, स्वर्ग की अप्सरा थी, जो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी, उसके साथ बिताए। लेकिन जब समय आ गया, बहुत काल तक विचार किए कि मैं तो एक क्रीड़ा मृग बनकर रह गया, क्रीड़ा करता रहा, अपने पत्नी के साथ सुखद जीवन में भोगने में लगा रहा, क्रीड़ा मृग बना रहा। तो भैया ये तो उचित बात नहीं है, अब हमें कुछ और करनी होगी, आध्यात्मिक परिवेश में अब तो जाए। जब कभी जाना था, लेकिन पिता के आदेश और क्या बात है, ब्रह्मा जी चतुरानन के कृपा प्रसाद और ठाकुर जी के अनुकंपा से मैं गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश तो किया, लेकिन मैं अब ऊब सा गया। क्या करूं, हर काम को मैं सफल कर लिया, तो अब तो मेरे लिए रह नहीं गया, अब आध्यात्मिक परिवेश को प्राप्त करूं। क्योंकि स्त्री के चक्कर में मैं जीवन पर्यंत रहा, एक बंदर की भांति वो स्त्री मुझे नचाती रही और मैं नाचता रहा। भैया ध्यान दो, भागवत जी कह रहे हैं, बंदरों की भांति नाचते मत रहो। बंदर कुछ विचार नहीं करता, वो नचाती हैं स्त्रियां, वो नाचता है। नाच मत कर भैया, विचारों परांत नृत्य करो, नहीं नाचते नाचते न जाने किस दरिया में गिर जाओगे जहां से फिर निकल नहीं सकते। भागवत जी कह रहे हैं, प्रियव्रत जी विचार कर रहे हैं, एक बंदर की भांति, बंदर को जैसे मदारी नचाता है, बंदर विचार नहीं करता, मैं बंदर के सदृश रहा जीवन भर और मुझे स्त्री हमारी पत्नी जो है वो नचाती रही, मैं नाचता रहा, उसके रूप जाल में फंसा रहा। साधारण नहीं, वो अप्सरा थी, फंसा रहा, लेकिन अब मैं नहीं फंसूंगा। और इस प्रकार से विचारों परांत बहुत कुछ सोचे, अपने आप को खूब धिक्कारे, प्रियव्रत जी खूब धिक्कारे, बुरा भला अपने आप को कहे। सामान्य नहीं महाराज जी, खूब। और हरि कृपा से जब विवेक वृत्ति इनके अंदर में जगी, जब विवेक वृत्तियां जाग गई, ये स्वयं जग गए, हर चीज समझ गए, तब महाराज जी ये राज्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी को मृतदेह की भांति त्याग दिए। जैसे मरे हुए शरीर को लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो पत्नी बाल बच्चे, लक्ष्मी धन संपत्ति जो इनके पास था, साम्राज्य आदि था, उसको मृत, क्या बात है, शरीर की भांति त्याग दिए, छोड़ दिए। कोई मोह माया नहीं रहा, विरक्त हो गए। भैया कब छोड़ता है? ये विरक्ति हर किसी में आता है। आपस में भी पति पत्नी बाल बच्चों के साथ जब
कोई न कोई बात होती है, झगड़ा करते हैं, कोई बात होती है तो मन में उठता है कि दत्त बेकार है, चलो छोड़ छाड़ के चलते हैं, लेकिन जा नहीं पाता है, फंसा हुआ है। बड़ी मुश्किल से निकलता है इस मकड़ जाल से। महाराज जी, माया है। हर कोई प्रिय व्रत जी नहीं हो जाएगा, जो सबको त्याग देगा और त्याग कर निकल जाएगा इस मकड़ जाल से, जहां से निकलना बड़ी कठिन है। ये माया है, माया महा ठगनी हम जानी। ये कोई साधारण नहीं है महाराज जी। और इस प्रकार से सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर ईश्वर ठाकुर जी के आश्रय में जाने के लिए ये तत्पर हो गए और नरक तुल्य जीवन जो जी रहे थे उसे सर्वथा छोड़ दिए और तपस्या के लिए निकल पड़े, सब कुछ छोड़कर। जब ये तपस्या के लिए निकल गए कि कौन प्रिय व्रत जी क्या नहीं किए, समुद्र बना दिए। अरे समुद्र नहीं होता महाराज जी तो इतने जल कहां से आते? यदि महाराज जी समुद्र नहीं होता तो इतने दुग्ध कहां से आते? कहां से ये दुग्ध आ रहा है? विचार करना होगा गहराई में जाकर। अगर ईख के रस का समुद्र नहीं होता तो ईख में रस कहां से आता? इतना समुद्र तो है महाराज जी ना, विचार कीजिए ना। मदिरा का भी समुद्र है महाराज जी, इतना मदिरा कहां से आता अगर समुद्र नहीं होता? मट्ठे का समुद्र है, कहां से इतना मट्ठा आता? खारे जल का समुद्र है, कहां से इतना खारे जल आता? समुद्र तो है। पूर्ण गहराई से जब विचार करोगे, हम लोग विचार करेंगे, तब समझ में आवेगा कि समुद्र तो है। चाहे जहां भी वो समुद्र अवस्थित है, लेकिन समुद्र है। और उसी समुद्र से हर जगह वो क्या बात है, हाँ, उसी समुद्र से हर जगह हर क्षेत्र में दिया जा रहा है, आ रहा है। खैर, तो इस प्रकार से उनके बाद अब ये आघनिघ्रे बड़े पुत्र जो हैं वो राज्य काज का भार देखने लगे, आघनिघ्र जी। और इस प्रकार से ये आघनिघ्र जी खूब बुद्धिमानी से ठाकुर जी के महती अनुकंपा से राज्य काज देखते हुए शासन व्यवस्था को चलाए, धर्मनिष्ठ रहे आघनिघ्र जी और एकाग्र चित्त से ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए और अपने गतिविधि को बड़ी सुंदर तरीके से संपन्न करते हुए ये राज्य काज में तल्लीन हो गए। और इस प्रकार से खूब बुद्धिमानी से राज्य काज चलाए। आघनिघ्र जी के बाद महाराज जी इनके भी जो पुत्र हुए, उन पुत्रों में ये कुशल पुत्र हुए और इनके पुत्र जो हुए वही आगे राज्य काज संभालने के लिए तत्पर हो गए। हालांकि इसमें बहुत सी बातें हैं, ये भी आघनिघ्र जी खूब सही ढंग से मस्त होकर राज्य काज को चलाए। सुंदर सुंदर वस्तुओं की ओर, सुंदर सुंदर स्त्रियों की ओर सदैव आकर्षित रहते हुए महाराज जी
ये राज्य काज आघनिग्र जी चलाए। और ये इनके 9 पुत्र हुए, इनके पुत्र हुए और पिता जब आघनिग्र जी पर लोग सिधार गए बाद में, तो जो 9 भाई हैं, ये 9 भाई में नाभि बड़े हैं, इनके 9 में हैं, याद कीजिए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यक, नो हिरण्यक नहीं, हिरण्यमय, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। नाभि जिनमें बड़े थे, 9 पुत्र जो हुए, इन सबों को राजभवन में ही छोड़कर ब्रह्मा जी की सेवा में आघनिग्र जी चले गए। और इस प्रकार से बाद के समय में जब पिता परलोक को सिधार गए, तब नाभि आदि जो 9 भाई थे, 9 कन्याओं के साथ विवाह किए, जिनमें मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति, ये 9 कन्याएं हैं। और इन्हीं 9 कन्याओं के साथ विवाह किए। कौन? नाभि सहित सभी भाई। जहां हमें जाना है अब करीब करीब पहुंचेंगे, लेकिन अभी यहां तक मैं पहुंचा। अब आगे पंचम स्कंध से है महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंध से आपको लेकर चला। और पंचम स्कंध में ये 3रे अध्याय में नाभि चरित्र है। और आपको अब अगले बार जब बैठूंगा मैं, हो सकता है कल ही बैठूं मैं, तो नाभि चरित्र को लेकर आपके समक्ष रखूं। भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों को लेकर कोशिश करता हूं कि रखूं। तो अब मुझे यहीं पर विराम लेने के लिए आदेश करें, आदेशित करें। मैं विराम लेना चाहता हूं। इसके बाद अब आगे मैं आपके समक्ष बैठने के पश्चात रखूंगा कि नाभि जब आसीन होते हैं साम्राज्य चलाने के लिए, तो नाभि के कितने पुत्र हुए, और नाभि के जितने पुत्र हुए उनमें कौन कौन हुए, और सबसे बड़े पुत्र कौन हुए। नाभि के राजा नाभि का चरित्र जो है बड़ी सुंदर और सुस्पष्ट हुआ। और नाभि के ही पुत्र हुए। क्या बात है! तपस्या के प्रभाव से कोई संतान नहीं हो रहा था। नाभि को कोई संतान नहीं होता। ये ठाकुर जी को पाने के लिए, या ठाकुर प्रेम में अपने आप को लगाने के लिए, ठाकुर जी के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, इनके समक्ष आ गए, उनके समक्ष ये रखे प्रस्ताव कि आपके जैसा हमें पुत्र मिले, आप ही मेरे यहां पुत्र के रूप में आइए। तो क्या कहना है। और ठाकुर जी ही इनके यहां ऋषभ देव जी के रूप में
क्या बात है, ऋषभदेव जी के रूप में पुत्र बनकर इनके यहां प्रकट हुए आए। और जब आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते ऋषभदेव जी की कथा चलेगी, ठाकुर जी की कथा यहाँ पर है, कथा चलेगी। उसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे भरत जी की ओर, जड़ भरत जी की ओर जाएंगे। जड़ भरत जी कैसे इच्छाओं को समन नहीं किए, दमन नहीं किए, इच्छाओं के बस में रहे और मृत्यु के समय भी आसक्तियों के कारण ये मृग जोनी में जन्म लिए, लेकिन भगवत भक्त होने के कारण इन्हें स्मृतियां बनी रही। आदि आदि जो कथा है, भरत जी का जड़ के रूप में जीवन बिताए, बाद में ये रहुगण नाम करके एक राजा को खूब आध्यात्मिक उपदेश दिए। ब्रह्म, क्या बात है, उपदेश से उन्हें ओतप्रोत किए। रहुगण राजा तृप्त हुआ, जो कभी जा रहा था कपिल मुनि के यहां उपदेशामृत का पान करने के लिए, लेकिन बीच में ही भरत जी के द्वारा उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं शॉर्ट में कह दिया, विस्तृत रूप से मैं जैसा कह रहा हूं, कथा चल रहा है, तो आगे पुनः आपके समक्ष रखूंगा इसे। तो आइए अब मुझे आज्ञा दें कि आपके पास से कथा में विराम लूं। आपसे पुनः अनुरोध रहेगा, आप निश्चित रूप से कमेंट के द्वारा हमें मार्गदर्शन करेंगे, दास को मार्गदर्शन करेंगे, ताकि जो कुछ भी दास चाह रहा है वो आपके समक्ष रखे। तो चलिए अब मुझे आदेश दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। अब मैं फिनिश कर रहा हूं।